दिन के अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पोस्ट का लिखा, अमेरिका में भारतीयों ने अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी शामिल रहे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने क्वाड मीटिंग से अलग जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक की। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा से उनके साथ फोटो खिंचवाई। क्वाड समिट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। क्वाड में बाइडेन के योगदान की तारीफ भी की। अगले साल 2025 में भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुशी होगी। अमेरिका से भारत लौटे की ऐतिहासिक और पौराणिक वस्तुएं। बाइडेन ने पीएम मोदी को सौंपी सभी निशानियां। तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंची थी ये सभी चीजें। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस बंगाल अध्यक्ष पद से हटाया गया। शुभंकर सरकार बनी कांग्रेस नई प्रदेश अध्यक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पुंछ, हवेली, बुथल, कालाकोट, सुंदरबनी और आरसपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता से बीजेपी का पक्ष डालने की वोटों की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत के खिलाफ है। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दिया है। देश को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लेते हैं। उनके लोगों को पार्टी की टिकट दे देते हैं और अब वही बोलबानी अपनी करते हैं। हरियाणा के अंबाला में चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना। पोस्टर के जरिए पूछा, कौन देगा करप्शन का हिसाब। सीएम पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जनता की अदालत होगी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन। सुबह 10:50 पर केजरीवाल सरकार के करप्शन के मुद्दे को उजागर करते हुए प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। बोले, ना ही अरविंद केजरीवाल से कोई आशा थी और ना ही आतिशी से कोई आशा है। दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। ना कोई आशा केजरीवाल जी से थी, ना केजरीवाल जी की जो परछाई छाया मुख्यमंत्री हैं उनसे भी आशा करने का तुक इसलिए भी नहीं बनता कि अब 2 महीने का समय है उनके पास। और मैं समझता हूं कि दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ लेते ही चिट्ठी लिखी। दिल्ली के शराब घोटाले और शहर में सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल पूछे। दिल्ली की नई सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम आतिशी के पास 13 विभाग, मंत्री सौरभ भारद्वाज संभालेंगे 8 विभाग। आतिशी के दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली को नया मनमोहन सिंह मिल गया है। मुख्यमंत्री की असली पावर तो अरविंद केजरीवाल के पास रहेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा कि 70 की 70 सीटें जीतकर केजरीवाल फिर से 4 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तिरुपति मंदिर प्रसाद पर बोले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र है ये। कहा, भ्रष्ट करने की तैयारी की गई है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। तिरुपति लड्डू प्रसाद पर कुंडा विधायक राजा भैया का बयान। कहा, हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ अपराध हुआ है।
प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बड़ा ऐलान। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे 11 दिन की तपस्या। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तपस्या शुरू करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद में घिरी एआर डेयरी पहुंचे फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी। घी समेत इन प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाने पर वृंदावन के संत समाज में भारी गुस्सा। महंत आदित्यानंद महाराज बोले, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तिरुपति के प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिंदू सेना ने जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। एफएसएसएआई ने मिलावट के लिए घी कंपनी को जारी किया नोटिस। तिरुमाला प्रसाद में गड़बड़ी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की हुई जांच। एसडीएम ने प्रसाद बनाने वाले स्थल का किया निरीक्षण। घी के साथ अन्य सामग्रियों का भी सैंपल लिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर चला रही है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादी गतिविधि देखे जाने के बाद अलर्ट पे सुरक्षा बल। कई इलाकों में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को पकड़ा। घुसपैठिए के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उधर मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। टीम की जांच के दौरान बरामद की गई तमाम वस्तुएं। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। तरनतारन से मेड इन चाइना ड्रोन बरामद किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। गाजियाबाद में बदमाश ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी 2 करोड़ की फिरौती। व्हाट्सएप कॉल पर दी धमकी। पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस टीम का गठन किया। बहराइच में बढ़ा भेड़ियों का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में नजर आए 2 और भेड़िए। घर में बंधी बकरी को निवाला बनाया। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। एक बछड़े को जंगली जानवर ने बनाया निवाला। गांव वालों के मुताबिक बाघ ने किया था हमला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी नेता पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। बच्ची की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पति पर एफआईआर। उस्मान ने आयुष्मान बनकर की युवती से शादी। महिला ने पति समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जौनपुर में बंद कमरे में चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने धर्मांतरण करवा रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के हमीरपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 9 अवैध मदरसों को कराया बंद। प्रशासन की कार्रवाई से मदरसा संचालक मचा हड़कंप। उधर दिल्ली में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित की साइकिल रैली। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स के सहयोग से निकली गई साइकिल रैली। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में आई बाढ़। एसडीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। लोगों को दी सावधानी बरतने की सलाह।